ओम 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 यां मेधां देवगण पितरशोपासते तया मा मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। परम पिता परमात्मा से भैया मेधा के लिए याचना करो, इसके मिलने से सब कुछ मिल जाता है। विवेक भ्रष्टा नाम विनिपाता शतमुखा, विवेक गया सब कुछ गया, और विवेक मिल गया तो सब कुछ आ गया। तो देखो, सुबह मांगो, दोपहर को मांगो, शाम को मांगो, सोते समय मांगो, सुबह उठते फिर मांग लो, बार बार मांगो। सबसे श्रेष्ठ बात है ये। अभी इससे पूर्व व्याख्यान में मैंने आपसे ईश्वर के 3 संबंधों की चर्चा की है। पहला, ईश्वर हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। ईश्वर हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। अब इस व्याख्यान में मैं आपके समक्ष ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। सोचोगे कि भैया हमने तो बहुत राजाओं के बारे में पढ़ा, अनेक राजा हुए, इतिहास में पढ़ते रहे हम। अजीब बात करते हो। कई ईश्वर राजा आया है? राजा राम का भी हमने सुना, लेकिन तुम कह रहे हो ईश्वर राजा है। अरे भैया सोचो, ईश्वर कैसे राजा हो जाएगा? राजा हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं, उनकी सीमाएं होती हैं, उनकी सीमाओं में राजाओं की अपनी व्यवस्था होती है, नियम चलते हैं उनके। भूमंडल में अनेक छोटे छोटे राजा हुए, रजवाड़े हुए। हमने कभी ना सुना इस बातों के ईश्वर राजा है। भाई, जो बात मैं कह रहा हूं इस मंच से निश्चित रूप से सिद्ध करूंगा कि ईश्वर राजा और हम उसकी प्रजा हैं। आज देख लो, बड़े बड़े देश हैं ना, भारतवर्ष है, चीन है, जापान है, अमेरिका है, फ्रांस है, आदि आदि। कहीं राजतंत्र है, कहीं प्रजातंत्र है। राजा है ना। तो राजा के लिए एक बात बता दूं, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। वही राजा राज्य की रक्षा कर सकता है जो ब्रह्मचारी हो, तपस्वी हो, प्रजा का पालन कर सकता है। राजा कैसा हो? राजा के लिए आता है शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला हो, प्रकाशमान हो, पक्षपात रहित हो, न्याय धर्म का सेवी हो, प्रजा को पितृवत मानता हो, प्रजाओं को पुत्रवत मानते हुए उनकी उन्नति,
और सुख शांति के लिए यत्न करता हो। ये है राजा। तो देख लो आजकल जो तुम्हारे राजा हैं, जहां राज चल रहा है उनका, क्या ये गुण है उनमें? अब प्रजा का गुण सुन लो। प्रजा में भी वही गुण होने चाहिए। शुभ गुण हो, कर्म स्वभाव हो उसका, पक्षपात रहित, बल्कि प्रजा प्रजा की उन्नति चाहने वाली हो, राजद्रोह न करती हो, राजा को पिता के समान मानने वाली हो, परस्पर बैर न हो। कहीं देखने को मिल रहा है तुम्हें? सोचो। ये है राजा। राजा के गुण हो, कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, होना ये चाहिए यथा प्रजा तथा राजा। ये उल्टा कर दिया उन्होंने। अब ये जितने भी राजा सब शरीरधारी है ना, इन राजाओं को शरीर किसने दी? संसाधन किसके हैं जो लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये? अब मैं उस राजा की चर्चा करूंगा जिसके बारे में मैं अभी बताया कि ईश्वर से हमारा संबंध क्या है। ईश्वर हमारा राजा, हम उसकी प्रजा हैं। तो सुन लो, वो देहधारी नहीं है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ है वो। हर जगह उसकी व्यवस्था है, क्योंकि सब जगह वो घुसा हुआ है, सब जगह कण कण में है वो, सबको देख रहा है, सर्वंतर्यामी है। किस किस को किस चीज की कमी है, सब व्यवस्था कर रहा है। जो राजा के मैंने गुण बताए ना अभी, एक एक गुण देख लो उस ईश्वर में। कौन सी व्यवस्था तुम्हारी ना की उसने? और संसार बना के क्या छोड़ के भाग गया क्या? अरे अब भी बैठा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन तुम भी तो वही वैसी प्रजा बनो। अरे तुम तो द्रोह करते हो। कुछ अच्छा कर लेते हो तो अपना बताते हो, और कोई बिगाड़ हो जाए तो दोषारोपण मेरे पे करते हो। तो भैया एक बात सुनो, परमात्मा जो है राजाओं का भी राजा है। महाराज ही महाराज धीराज है वो। सब राजाओं ने जो कुछ भी लिया उसकी सृष्टि में से लिया है। ले रहे हैं, लेते रहेंगे। वो दे रहा है, देता रहेगा, क्योंकि वो राजाओं का भी राजा है ना भाई, महाराज है, धीराज है वो। जैसे देवी देवताओं की बात आती है ना, 33 करोड़, करोड़ कहते हैं। अरे करोड़ ना, वो प्रकार के हैं। और देवों का देव महादेव परमात्मा स्वयं है भैया। तो उसी को राजा मानो। बाकी राजा तो थोड़ी देर के लिए आते हैं, शरीरधारी हैं, अच्छा किया बुरा किया। परमात्मा ऐसा राजा है जो प्रजा के सदैव सुख शांति के लिए व्यवस्था करता है। दूसरा संबंध है उसका, वो व्यापक है, हम व्याप्य हैं। तद एजति तन्नयजति तद दूरे तदु अंत के तदरंश सर्वस्य बाह्यता।
वो व्यापक होके सारी सृष्टि को यथा योग्य अपनी गति पे चला रहा है। और अविद्वानों की बात देखो, उसमें भी आरोप लगाते हैं, बख्शा ना उसे, कहता वो भी चलता होगा। अरे भैया सोचो, जब सब जगह भरा पड़ा है, व्यापक है, तो कैसे चलता होगा? आगे का तन्नय जति, इसमें प्रमाण है, वो स्वतः नहीं चलता, एक रस निश्चल होकर भरा पड़ा है। विद्वान लोग इसी रीति से उसको जानते हैं, और अविद्वान कैसे जाने? तो तद दूरे, अविद्वान से, अधर्मात्मा से, अन्यायकारी से, असत्यवादी से, असत्यमानी असत्यकारी से, ईश्वर भक्ति से रहित इत्यादि दुष्ट लोगों से वो परमात्मा करोड़ों करोड़ों वर्ष दूर है। वो जन्म मरण के रगड़े में पड़े रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे। कब तक? जब तक उसको जान नहीं जाएंगे। आगे का तदंतिके, विद्वान, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, पक्षपात रहित, सर्वहितकारक, ईश्वर भक्त, उनके कहता है अंतिके, उनके अंतःकरण में विराजमान है। सर्वस्व, सब जगत में, जगत के अंदर, बाहर, मध्य में, वो आत्माओं का भी आत्मा है। तिल मात्र भी जगह नहीं है, तिल मात्र जो खाली हो, उसको जानते हैं ना जो, सुखी हो जाते हैं। इसलिए ये जो हमारा व्यापक और व्याप्य संबंध है ना, ये आदि सृष्टि से है, चलता रहेगा तीनों कालों में। 5 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था और मुक्ति अवस्था। उसमें भी वो हमेशा व्यापक है, कभी दूर नहीं है, व्यापक है ना। हम व्याप्य हैं, वो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। हम जो भी संसार, जो भी गति चेष्टा हो रही है ना संसार में कहीं भी, वो सब उसके अंदर हो रही है। इतना कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। अजी वो कौन सा देख रहा, और हमें उसकी कोई जरूरत है, हमारा काम चल रहा है। यही कमी है थोड़ी सी, कहते ढूंढना है ना उसको। होता क्या है अक्सर में प्राय, कि जब हम किसी चीज को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो अपने को भूल जाते हैं।
और ईश्वर को ढूंढना है ना, ये व्यापक संबंध को जानना है ना, तो बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर को देखना शुरू कर लो, पता लग जाएगा। लेकिन हम यहां ना देखते, हम ढूंढे कहां जा, कोई कैलाश पर्वत पे जा रहा, कोई क्षीर सागर जा रहा, कोई बैकुंठ जा रहा, कोई मानसरोवर जा रहा, कोई काबा जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई मक्का जा रहा है, कोई मदीना जा रहा है। क्यों भटक रहे हो? अरे उसे ढूंढना है तो अपने शरीर में ढूंढ देख लो, ढूंढ लो, यही मिल जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं तुम्हें। एक व्यक्ति था, गांव से आया, शहर में जगह ले ली थोड़ी सी किसी मकान के साथ, छोटा सा। तो सवेरे जब जाया कराया, वो चाबी पड़ोसी को दे जाता था, भाई देखभाल थोड़ी ध्यान रखना। महीनों ये क्रम चलता रहा, महीनों। संयोगवश किसी एक दिन ऐसी भी स्थिति आ गई, पड़ोसी नहीं था, उसने तो जाना था। चाबी उसने अपने खीसे में रख ली। खीसा जानते ही होगे, पहले जेब में कौन रखे? ये जो नाड़ा है ना, नाड़ा, इसी में रख ले करे, ये खीसा है। लौट के आया, पड़ोसी था नहीं, दरवाजे पे बैठ गया। घंटा बीता, 2 घंटे बीते, दुखी, पता नहीं कब आवेगा, चाबी कब आवेगा, तभी मिलेगी। रात भर बैठा रहा। यही हाल है हमारा। जहाँ ढूंढना चाहिए हम ढूंढते नहीं उसे, इधर उधर भटक रहे हैं, ना मिलेगा। अरे एक बात बताऊं, उसे देखना हो ना तो अपनी ये देख लेना, ऐसी बाह पकड़ के, इसमें जो ऊष्मा गर्मी आ रही ना, दिख रही है, उसी व्यापक के कारण है ये। अरे वो सुनाई भी दे, कान बंद कर लेना अपने, सुनाई भी देता है, कान बंद करना। बादल की गरज की भांति, ऋषभ की नाज की भांति, डकार जब से, और अनहद नाद, अग्नि की सरसराहट की, कान बंद कर लेना, देख लेना, ये उसी की है, व्यापक है वो। जो ये जान के उसकी उपासना करे, वो खुद उपासनीय हो जाता, दर्शनीय हो जाता है वो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा संबंध हो गया व्यापक व्यापक का, और तीसरा संबंध है स्वामी सेवक का। इसमें थोड़ा सा भैया वो है, आरती गावे है ना, आरती, ओम जय जगदीश हरे, सभी गाते हैं। उसमें एक लाइन आवे है, मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बढ़ता। अरे भैया सोचो, अगर वो स्वामी है और हम सेवक हैं, तो हमारे सब समस्त कर्तव्य कर्मों का दायित्व स्वामी का न हो जाएगा? हमारी स्वतंत्रता का क्या होगा? तो भैया स्वामी सेवक संबंध जो है ना परमात्मा से हमारा, तीनों कालों में हो ही नहीं सकता। ध्यान से सुन लो, इस पवित्र संबंध का अगर देखना चाहते हो तो केवल एक ही अवस्था में है,
और वो अवस्था है मुक्त आत्मा की मध्य अवधि में संसार के हितार्थ आना। उस स्थिति में परमात्मा स्वामी है, मुक्त आत्मा सेवक है, और उसके समस्त कार्य कर्मों का जो दायित्व है वो ईश्वर का हो जाता है। क्योंकि वो जो है मुक्त आत्मा है, कोई लोक ऐसा नहीं, पुत्र ऐसा से मुक्त है वो। उसका काम केवल एक ही है, और वो है क्या? अपने स्वामी की आज्ञा का पालन। उसका तो कोई कर्तव्य इसके अलावा है ही नहीं। तो जब ऐसा होगा, संबंध होगा, तो फिर तो उसके सारे कर्मों का दायित्व ईश्वर का हो ही जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि भैया बहुत देखा है इधर उधर, किस ऐसा कोई संबंध नजर ना आया, केवल एक ही आया, दयानंद, स्वामी दयानंद का। वो जो करता था वो ईश्वर इच्छा से कर रहा था, स्वयं नहीं कर रहा था। और ऐसे व्यक्ति की कर्म पर कोई बाधा डाले कर्म करते हुए, तो उसके मुखारबिंद से क्या शब्द निकलेगा? भैया देखो, मैं संसार के उपकार के लिए आया, मैंने एक काम करना है, क्यों विघ्न पैदा करते हो? और फिर भैया जाके आना संभव, दोबारा लौटना तो संभव नहीं है, ईश्वर जानता है वो। तो मेरे को काम पूरा करने दो। वो चाहते थे चारों वेदों का भाष्य हो जाए, लेकिन दुरात्मा ने नहीं होने दिया। और ईश्वर इच्छा है, यह है मुक्त आत्मा का संबंध परमात्मा से, स्वामी सेवक का इस यही संबंध है बस। बाकी अन्य आत्माओं का मैं दावे से कह रहा हूं, वो जो मुक्त आत्मा, तो कठपुतली है, ईश्वर के हाथ की है। ईश्वर से जो ईश्वर जो चाह रहा है वही कर रहा है। लेकिन हम क्या करें? हमें स्वतंत्रता दी है ना उसने, लेकिन डंडा अपने पास में रखा है कि भैया कर ले, फल तो मैं ही दूंगा तुझे। तुझे कठपुतली नहीं बनाया मैंने। और वो सिर्फ हम दो पायों को दी है। तो लिए स्वामी सेवक संबंध तो भाई संभव नहीं है अन्य सामान्य मेरी जैसी आत्माओं का। तो आज का चर्चा यहीं समाप्त करता हूं मैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही याचना है, प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शम।